कहूंगा कि देखो, दो प्रकार का गणित है। एक गणित तो मेरे पास, एक गणित आपके पास। मेरे गणित से तो 1 घंटा भी 1 वर्ष होता है, 1 दिन भी 1 वर्ष होता है। तो 1 दिन का 1 वर्ष मान करके 14 दिन आग हो गए, 14 वर्ष हो गए। आप तो चलो वन में, आप तो चलो अयोध्या। और आप कहते हो कि नहीं, हम तो 360 दिन का 1 वर्ष मानते हैं, उस वर्ष से 14 वर्ष माने तो वो वर्ष की अवधि मैं पूरी कर लूंगा। तो दोनों की बात रह जाएगी। इस प्रकार से मैं काम करूंगा, परंतु भाई मैं किसी प्रकार से राम जी को यहाँ लाए बिना नहीं रहूंगा। कैकेयी, मुझे मालूम है तू क्या कहने वाली है, और मुझे अनुमान लगता है कि तुमने महाराज को भी यही कहा होगा कि यदि राम का अभिषेक हो गया और यदि भरत को अभिषेक नहीं हुआ और राम यदि यहाँ से नहीं गए तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। शायद जरूर कही होगी तू, ऐसी बात तू कहे बिना नहीं रह सकती, कही होगी तूने। लेकिन मैं तुझे बोलता हूँ, तो ये रही आग, आग में चाहे कूद के मर जा, चाहे तू जहर खा के मर जा, चाहे मेरे सामने तू फांसी खा के मर जा, मर्जी आए जैसे तू कर ले। मैं तो राम को यहाँ पर बुलाऊंगा और राम को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन तेरे मन की बात कभी पूरी नहीं करूंगा। इतना कहकर के भरत जी महाराज फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गए। कैकेयी की कुछ भी हिम्मत नहीं हुई भरत के सामने बोलने की। कैकेयी क्या बोले? कैकेयी खड़ी रही चुपचाप। कैकेयी के मन में बार बार विचार आता कि अरे वास्तव में मैं तो संसार में बड़ी मूर्ख निकली, कुछ भी काम नहीं हुआ मेरे से, उल्टा सारा काम बिगड़ गया। बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे और कई मंत्री लोग वहां आ गए थे, उन सब ने ये बात सुनी। वो मंत्री लोग भी एक शब्द भी भरत से नहीं बोले। वो जानते थे कि भरत इस समय बड़े क्रोध में, कैसे कहे। सब ने बात सुनी। भरत जी ने फिर क्रोध करते हुए कहा, राज्यम न कामयी जातु मंत्री नापि मातरम। हे मंत्रीगणों, न तो कैकेयी ने कभी मुझसे सलाह ली और न मेरे मन में आज तक कभी विचार आया कि ये राजगद्दी अयोध्या की मुझे मिले। मुझे न अभिषेक के कार्यक्रम का कुछ पता था, न कोई वरदान का कुछ पता था, और मैं तो मेरे ननिहाल में गया हुआ था भाई के साथ। मैं मेरे मामा नाना के बीच में खेल कूद रहा था। मुझे अयोध्या के अंदर क्या हो रहा है इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। राम जी वनवास में चले गए, इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं हुई। सीता लक्ष्मण चले गए, इस बात को किसी ने नहीं कहा, कुछ पता नहीं। मैं तो यही समझ रहा था महाराज है, राम जी यही है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन आप लोगों के मन में ये बात नहीं आए कि भरत का इसमें कोई पहले से कुछ विचार मां से किया हुआ होगा या भरत के मन में राजगद्दी की इच्छा थी। इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। भरत जी महाराज जब जोर जोर से बोल रहे थे ना, तो कौशल्या के महल में आवाज गई। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, बहन, हाँ, उस क्रूर कर्मिणी कैकेयी का बेटा भरत आ गया है। देखो कितनी जोर से बोलता है। उसकी आवाज से पता चलता है कि उसको ये सारी घटनाओं का ज्ञान नहीं था। वो बड़ा दीर्घ दृष्टि वाला है। अब हम उस भरत से मिलना चाहते हैं। आओ सुमित्रे, कैकेयी के उस महल में चलते हैं जहां भरत इस समय में कैकेयी को बुरी तरह से भर्त्सित कर रहा है, डांट रहा है, धमका रहा है। सुमित्रा ने कैकेयी का हाथ पकड़ा और वो रवाना हुए। इधर भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, अपने को तो कैकेयी के यहाँ आकर के मुंह नहीं देखना चाहिए था, पर पिता के लालच में हम यहाँ आ गए। चलो चलो यहाँ से, अब माता कैकेयी के पास, माता कौशल्या के पास चलते हैं। कौशल्या के साथ में गए। कौशल्या निवेशनम, कौशल्या के महल की ओर रवाना हुए। अब इधर से तो वो रवाना हुए, इतने में वो रवाना हुए। तो कौशल्या जी तो थोड़ी दूर चली होगी, इतने में ही भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों रोते हुए आए।
और भरत ने आकर कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि कैकेयी का कुपुत्र भरत आपके चरणों में प्रणाम करता है। कौशल्या ने कहा कि भरत, तुमको जो राज्य की इच्छा थी ना, वो तुम्हारी पूरी हो गई है बेटा। निष्कंटक राज्य है, खूब आराम से इस राज्य में तुम रहो, क्योंकि मेरा बेटा तो वल्कल वस्त्र पहन करके जंगल में चला गया है, और वो भी दंडकारण्य में गया है। एक बात का आश्चर्य है भरत, मेरे पुत्र में क्या ऐसा दिव्य गुण कैकेयी ने देखा कि जिसके कारण उसको दंडकारण्य का प्रसाद दिया, इनाम दी। मुझे तो आज तक किसी ने राम के विषय में एक अवगुण भी नहीं बताया। मेरे पुत्र से उसने जन्म लिया, ये एक अवगुण तो मैं मान सकती हूँ। मेरा बेटा था, यह एक कमी मैं मान सकती हूँ, और तो मुझे उसमें कोई कमी मालूम नहीं दी थी। अथवा स्वयं एवाहम, अब एक काम करो, तुम राजा तो हो ही, तुम्हारे यहाँ हुक्म तो चलेंगे ही, तो तुम अपने सेवकों को हुक्म दो कि जहां राम है वहां रथ में बैठा कर मुझे भेज दो, कौशल्या को भी वही भेज दो। अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य यत्र प्रस्थास्य यत्र राघव। यदि तुम ये देखो कि मैं ये कलंक लेना नहीं चाहता, मैं यदि कौशल्या जी को वहां जंगल में राम के पास भेज दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो सारी करतूत भरत की थी, तू यदि इस कलंक से बचना चाहता है तो ठीक है, तुम मुझे बता दे, मैं तो आज ही रवाना हो जाती हूं। या तू मेरे में विशेष प्रेम करता है, मेरी बात मानता है, तो तू स्वयं मेरे साथ चल के मुझे वहां छोड़ करके आ जा। देखिए, अयोध्या खूब धन धान्य से परिपूर्ण है, यहाँ कोई किसी की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और यहाँ खजाने में कोई वस्तु की कमी नहीं है। ऐसा तुझे राज्य कब मिलेगा पता नहीं, अब तुमको मिल गया है, तो हे भरत, इस राज्य को तुम बड़े प्रेम के साथ भोगो। कौशल्या जी ने जब इस प्रकार की बातें कही, भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई कटे हुए के ऊपर नमक छिड़क दिया हो, मिर्ची छिड़क दी। कटे हुए पर नमक मिर्ची छिड़कने से कैसे होता है। माँ के चरणों में दोबारा गिर गए हो, और माँ के चरणों में गिर करके कहने लगे, माँ आप ही मुझे ये बात कहोगे तो फिर दूसरा तो कोई मुझको प्यार देने वाला रहा नहीं। राम की माँ हो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हो कि मेरे अंदर कोई राज्य की लिप्सा थी, और आप मुझसे ऐसी आशा करते हो कि जिस राज्य के पीछे राम को वनवास मिला है उस राज्य को ये भरत अनायास ले लेगा। जिस राम के वनवास के पीछे पिता ने प्राण त्यागे हैं, और उस राज्य को भरत अनायास ले लेगा, ऐसा आपने सोच लिया मां? सत्यसंध हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारे राजा, जिसके लिए प्राण त्यागे हैं, उन राम के अभाव में हम राजगद्दी पर बैठने की सोचे, ये कैसे संभव हो सकता है? सर्वथा असंभव है। हे मां सुनो, जिसने शास्त्र को खूब पढ़ा है पर शास्त्र के अनुसार जिसने आचरण किया नहीं है, उस व्यक्ति की मरने के बाद जो दशा होती है वो दशा उस व्यक्ति की होगी जिसके कहने से राम जी वन में गए हैं। जो सोती हुई गाय को या बैठी हुई गाय को पैर से लात मारता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो पहले लोगों से काम तो करा ले, और जब उनको वेतन देने का समय आए
तब वो उससे हाथ खींच ले। उन लोगों की जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी उनकी कि जो राम को वनवास में भेजते हैं। जो राजा लोग अपने पुत्रों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और वे पुत्र उन राजाओं से द्वेष करते हैं, उन पुत्रों को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा उसको जिसने राम को वन में भेजा है। जो राजा प्रजा से टैक्स लेता है, प्रजा से कर वसूल करता है, लेकिन कर वसूल करने के बाद उन प्रजा की रक्षा नहीं करता, उस राजा को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम को वनवास में भेजने वाले को। जो व्यक्ति पहले ब्राह्मण के सामने यज्ञ की दक्षिणा मौका आने पर दक्षिणा देता नहीं है, ब्राह्मण को यूं टरका देता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो पहले सैनिक है और राजा से वेतन लिया है और युद्ध भूमि में जब लड़ने का मौका आता है वो पीठ दिखाकर जब भग जाता है, जान बचाकर पीठ दिखाकर भगता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। और जो व्यक्ति शास्त्र का खूब सूक्ष्म अर्थ समझता है, खूब शास्त्र में परिश्रम किया, लेकिन उसने अपने आत्मा को शुद्ध नहीं किया, उसकी जो दुर्गति होगी वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। और भाई जो खीर है, खिचड़ी है और बकरी का दूध है, इसको भगवान के भोग लगाए बिना खाता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो आदमी अपने मित्रों के साथ द्वेष करता है, विश्वासघात करता है और जो गुरुजनों के सामने बोलता है, माँ बाप के सामने बोलता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जो राम को वन में भेज रहा है। दो आदमियों में मित्रता है और मित्रता के नाते विश्वास से एक आदमी ने एक अपने मन की बात कह दी और फिर उन दोनों की मित्रता टूट गई। टूटने के बाद अब उस आदमी ने जाकर दूसरे को वो बात कह दी कि देखो उस आदमी से पहले हमारी मित्रता थी और उस समय में उसने हमसे ये बात कही थी, अब तो हमारी मित्रता नहीं है, ये बात हम तुमको बता रहे हैं। उसको जो पाप लगेगा वो पाप है राम जी को वनवास में भेजने वाले का। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, हमारा किसी ने उपकार किया और हम उस उपकार को भूल जाएं, उसको जो पाप लगेगा वो पाप लगेगा राम को वनवास में भेजने वाले को। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर माल मत्ता बनता है लेकिन किसी को नहीं खिलाता, जो अकेला ही अकेला खा जाता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम को वन में भेजने वाले को। अप्राप्य सदृशान दारान, और जो व्यक्ति स्त्री आदि को और पुत्र आदि को धर्म के अंदर नहीं लगाता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध, इनको मारने में जो पाप लगता है और निरपराध नौकर को कह दे कि तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निरपराध नौकर को जो घर से निकालता है उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम जी को वन में भेजने वाले को। और जो व्यक्ति अपने पत्नियों को दुख देता है और पत्नियों के साथ में मारपीट करता है, उसको जो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। और जो लाख का काम करता है, लाख का व्यापार करता है, जो मांस का व्यापार करता है, जो शहद का व्यापार करता है, जो जहर का व्यापार करता है और जो लोहे का व्यापार करता है, उनको जो लोक की प्राप्ति होगी वह उनको मिलेगी जो राम जी को वन में भेजते वो उस लोक में जाएंगे।
और जो व्यक्ति यहां उन्मत्त होकर भगवान के भजन के कारण से नहीं, वैराग्य के कारण से ध्यान से सुनना, न तो भीतर में वैराग्य है, न भगवान का भजन है, न सात्विक भाव है, यो ही अपने हाथ में पात्र ले लिया और मनचाहा साधु का कपड़ा पहन लिया और गलियों गलियों में फिरता रहा और मांगता रहा, खाने पीने की चीज मांग ले और कोई भजन साधन न करे, उन्मत्त की तरह भिक्षमाण भिक्षा लेता फिरता रहे, उसको जो पाप लगेगा वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। मद्य पी लिया, शराब पी लिया, शराब पीकर घर में आकर स्त्रियों से लड़ता है, पुत्रों से लड़ता है, स्त्रीसु अक्षयसु च नित्यशय, और जुए में लगा रहता है, और जो परत्रियगामी हो गया है उसको जो पाप लगेगा वो पाप राम को वनवास में भेजने वाले को लगेगा। जिसकी कभी धर्म में बुद्धि नहीं जाती, अधर्म की बात कहती जो तैयार हो जाता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जो राम को वन में भेजने वाले का है। जो धन इकट्ठा करता है प्रकाश से, बेईमानी से और दस्यु वृत्ति से धन इकट्ठा करता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जो राम को वन में भेजने वाले की है। जो प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या का समय उस समय सोता रहता है, संध्या के समय कभी नहीं सोना चाहिए हो। जो प्रातःकाल की संध्या के समय और सायंकाल की संध्या के समय में सोता रहता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। लोगों के घरों में आग लगा दे और गुरु पत्नी गमन करे, विश्वासघात करे, ऐसे ऐसे जो पाप करता है वो पाप लगेगा राम को वन में भेजने वाले को। जो देवताओं को न माने, माँ बाप को नहीं माने, कौन होते हैं माँ बाप? माँ बाप तो स्वार्थी हैं, हम इनकी क्या बात माने, ऐसे जो समझने वाले उनकी सेवा नहीं करते, माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, उसको जो अधोलोक मिलता है वो लोक मिलेगा जो राम को वन में भेजता है। सताम लोकात् सताम कीर्त्या संजुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमध्यैव। सत्पुरुषों को जो लोक मिलता है, सत्पुरुषों की जैसी कीर्ति फैलती है, उस आदमी की कीर्ति उसी समय नष्ट हो जाएगी जो राम को वन में भेजेगा। माँ बाप की सेवा न करके पापियों के साथ जो मित्रता रखता है उसकी जो दशा होती है वो दशा होगी जो राम को वन में भेजता है। जिसने नौकर चाकर खूब इकट्ठे कर लिए, बात बात में कहता है कि नौकर रख लो, नौकर रख लो, और फिर नौकरों को कुछ देता नहीं है और खुद दरिद्री है लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना चाहता है और हरदम बीमार सिमार पड़ा रहता है, दूसरों की आशा पर ही जीना चाहता है और दूसरों को हरदम क्लेश देता रहता है। उसको जो दुर्गति भोगनी पड़ती है वो दुर्गति भोगनी पड़ेगी उसको जो राम को वन में भेजता है। बेचारे दीनहीन लोग आए मांगने के लिए आने वालों को देख करके जो आंख निकालता है उसको जो नीचे की गति मिलती है वो राम को वन में भेजने वाले को मिलेगी। जो ब्राह्मण की वृत्ति का लोप करता है, जो ब्राह्मण के साथ पाप करता है और जो ब्राह्मण की खड़े होकर पूजा नहीं करता, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जो राम को वन में भेजता है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता है वो व्यक्ति जिस महान नीचे लोक को प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा जो है राम जिसके कहने से वन में गए हैं। पानी ये दूषके पापम तथैव विषदायके। जो आदमी दूसरों को विष देता है, खाने पीने की चीजों में जो है जहर दे देता है, उस व्यक्ति को जो नीचे का लोक मिलेगा वो लोक राम को वन में भेजने वाले को मिलेगा। अपने पास में जल है और किसी ने जल मांगा और उसको जल नहीं दिया, उसको जो पाप लगता है वो राम को वनवास में भेजने वाले को पाप लगेगा।
इस प्रकार से भरत जी जोर जोर से बोले। अब देखिए इतनी बात बोलने की क्या जरूरत थी, भरत जी ने इतनी सफाई क्यों दी हो? ये सफाई इसलिए दी, एक बात है देखो, भरत सर्वथा निर्दोष है। जो आदमी पाप में जरा सा भी शामिल होता है उसकी बुद्धि में धर्म की सब बातें पैदा नहीं हो सकती, हो नहीं सकती उसके मन में। जब इतनी बातें वो बोलते हैं तब अगला आदमी समझता है कि अरे ये पाप में शामिल होता तो धर्म की बात कैसे बोलता है, धर्म की बात बोलता है, इसका मतलब ये धर्म में पाप में नहीं है। इतनी बात इसलिए बोले हैं। देखो कोई कहता है कि भरत जी ने सफाई दी है, ये सफाई नहीं दी है। भरत जी ने लोगों में एक आदर्श रखा है, आदर्श। इतना बड़ा विवेचन भरत को इसलिए कहना पड़ा कि जो आदमी पाप में शामिल होता है उस आदमी के मन में धर्म की बातें आ नहीं सकती। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें टाल टाल करके भरत जी बोले। सामान्यतया तो भाई झूठ बोलने वाला, मदिरा पीने वाला, 5-10 एक पाप है, वो नहीं, बहुत सूक्ष्म गति से उन्होंने बात कही है। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। कौशल्या के आंखों में प्रेम से आंसू आने लगे। कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत, मैंने जो तुमसे ये बातें कही थी वो मेरे मन की नहीं कही थी, वो मैंने दूसरों के मन की बात कही थी। लेकिन दूसरों के मन की बात वो बेचारे कैसे बोलते तेरे सामने, तो उनकी बात मैंने मेरे मुंह से इसलिए बोल दी कि तू मेरे सामने तो कुछ बोलेगा नहीं और ये बात बोलेगा तो सब सुनेंगे, इसलिए मैंने ये बात कही है। मम दुःखमिदं पुत्र भूय समुपजायते शपथई शपमानो ही प्राणान उपपुरुणत्सि में। तू जो शपथ खा खा के बात बोल रहा था ना, तो मुझे लगा कि तू मेरी बात का बुरा मान गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम धर्म से कभी विचलित होने वाले नहीं हो। तुम्हारे लक्षण यही बताते हैं भरत कि तुमने कभी भी अधर्म में पैर नहीं रखा है, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। भरत, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सत्पुरुषों के लोक में जाओगे, धर्मात्मा पुरुषों के लोक में तुम्हारा निवास होगा। देखो लोग कहते हैं कि भरत जी ने अपनी मां को कितना कटु वचन कहा। कैकेयी को इतना कटु वचन भरत ही कह सकता है? क्यों कह सकता है? क्यों कहा भरत ने? देखो अपने स्वार्थ के पीछे थोड़ा ही कहा है, भगवान के प्रेम के लिए कहा है। तो भाई पिता तजो प्रहलाद मात भरत महतारी, भगवान के प्रेम में पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद जी ने बाप का त्याग कर दिया और भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। मां का त्याग करो, पिता का त्याग करो, पर कब? जब भाई अतिशय भगवान में प्रेम हो तब। परंतु माँ बाप का तिरस्कार करके और भगवान में कोई प्रेम कर ले भी असंभव बात है। माँ बाप के तिरस्कार से कभी भगवान प्रसन्न होते ही नहीं। भरत जैसी कोई भक्ति हो, प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो बात अलग है, लेकिन भाई कोई प्रहलाद जी का उदाहरण रख रहे तो पूरा उदाहरण रखो, आधा उदाहरण क्यों रखो? भरत का भी कोई उदाहरण लेवे कि भरत ने अपनी माँ का अपमान किया, हम भी माँ का अपमान करते हैं। अरे भरत ने माँ का अपमान किया, पर भरत जैसे हो क्या भीतर से? हम भरत जैसे तो है नहीं। एक माता के अपमान के अंदर भरत का उदाहरण ले लेंगे। यदि भाई ऐसा होता तो भरत कितनी सबसे खा करके बात बोलते हो, ऐसा पाप भरत करते? भरत ने साफ कहा जो माँ बाप को दुख देता है उसको जो दुर्गति प्राप्त होती है वो दुर्गति होगी जिसने राम जी को वन में भेजा है। और इधर कौशल्या कहती है भरत तुमको सत्पुरुषों का लोक मिलेगा। ये बात तो कौशल्या भी जानती थी हो। इसलिए ये सब बातें जो हो रही हैं बिल्कुल जो है ठीक है। कौशल्या जी ने कहा कि लोगों की भावना के अनुसार मैंने तुमसे ये बात कही है। भरत जी को फिर छाती से लगाया और रोने लगी कौशल्या मां। और फिर उसके बाद जो है कौशल्या जी ने बहुत प्यार किया, बड़ा स्नेह किया, भरत के सिर पर हाथ फेरा, उसके आंखों के आंसू दूर किए।
और फिर उस समय में वशिष्ठ जी महाराज वहां आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजपुत्र, तुम्हारा यश बड़ा प्रबल है। अब देखो, महाराज का अंतिम संस्कार करो। सबसे पहला काम महाराज का अंतिम संस्कार करना है। तुम लोग भाइयों में से कोई नहीं थे, इसलिए तुमको हमने बुलाना ज्यादा उचित समझा। राम जी को यदि हम वापस बुलाते तो वो बात ठीक नहीं बैठती, लेकिन तुमको बुलाना हमने उचित समझा, इसलिए तुम प्रेत का ही करो। और अभी महाराज का शरीर तेल के कड़ाह में रखा हुआ है, उसको तुम बाहर निकाल करके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। भरत जी महाराज ने नेत्र को पूछा और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं तो आप जैसा आदेश दे वैसा करने के लिए तैयार हूं। रोते रोते भरत जी महाराज तेल के कड़ाह के वहां पहुंचे। पिता को देख करके वहीं पर वे मूर्छित हो गए। और फिर लोगों ने भरत को संभाला। दशरथ जी का शव तेल की कड़ाह से बाहर निकाला। ऐसा लगने लगा कि जैसे भरत जी गहरी नींद में सोए हुए। किंते व्यवसितम राजन प्रोषिते मयि अनागते विवास्य रामम धर्मज्ञम लक्ष्मणं च महाबलम। भरत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे पिताजी, किस समय में आपने प्राण त्यागे? राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास में जाने के बाद आपने पीछे से अकस्मात ये प्राण ऐसे समेट लिए कि हम सबको एक बड़ी असमंजसता में आपने पटक दिया। योगक्षेमम तो ते व्यग्रम कोस्मिन कल्पयिता पूरे। ऐसा कौन जान सकता था? हमारे योगक्षेम तो सब आप ही के अधीन है। आपके चले जाने के बाद, राम के वन में जाने के बाद, ये अयोध्या तो हमारी एक तरह से विधवा हो गई है। चंद्रमा से रहित रात्रि के समान दिखाई देती है। ऐसे भरत जी महाराज विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया कि भरत, शरीर नाशवान है। ये शरीर सभी इसी अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। व्यग्रता मत लाओ, सृष्टि के विधान को स्वीकार करो। और इसकी स्वीकृति में ही अनेक प्रकार से सद्विचारों का उदय होता है। फिर भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी के कहे अनुसार एक अच्छा विमान बनाया और अपने महल से अग्निहोत्र की अग्नि को लिया और अग्नि लेकर के सरयू नदी के किनारे गए। वहां चंदन और अगरू की चिता बनाई गई। सरल और पद्मक की लकड़ी लाए, देवदारू की लकड़ियां लाकर बहुत सुंदर चिता बनाई। सुगंधित पदार्थ उसमें डाले। जैसा जैसा ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि से निर्देश दिया, वैसा वैसा उनका अंतिम संस्कार के लिए सब सामग्री वहां पर उपस्थित रखी गई। और वहां अंतिम संस्कार के समय रानियां भी पालकियों में बैठ बैठ करके आई और अपने पति के चिता के चारों ओर उन्होंने परिक्रमा की, प्रणाम किया। और उसके बाद भरत जी महाराज ने विलाप करते हुए पिता को अग्नि समर्पित की। और अग्नि समर्पित करते समय भरत जी महाराज एकदम बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। भरत जी महाराज को धैर्य दिलाया गया। दाह संस्कार करने के बाद भरत जी महाराज आए और उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो अपने महल में आए। वशिष्ठ जी महाराज के कहे अनुसार उन्होंने 12 दिन तक खूब अच्छा दान दिया। 12वें दिन पर वशिष्ठ जी महाराज ने उनको 13वें के लिए जो जो वस्तुएं डाली रखी, वो सब वस्तुएं उन्होंने ब्राह्मणों को दी। और भरत जी महाराज शोक से मूर्छित होते होते उन्होंने उनका अच्छी तरह से 13वां भी संपन्न कर दिया।
और पिता के लिए वो बार बार विचार करने लगे कि पिताजी मुझे किस अवस्था में आप छोड़ गए। मुझे जाते जाते आप राम जी की गोद में ही रख देते तो बड़ी, मेरे लिए तो कोई न कोई आधार की बात बन जाती। अयोध्या अब एक तरह से अनाथ हो गई, कहां जाए, कौशल्या का भी कोई आधार नहीं रहा। इस प्रकार से बार बार लोगों के बीच में भरत जी महाराज रोने लगे। भरत जी महाराज को इस प्रकार से रोते हुए देख करके सभी ने अपने अपने ढंग से भरत जी को समझाया। भरत जी महाराज रोते रोते बहुत बार मूर्छित होते हैं। शत्रुघ्न भी आते हैं, वो भरत जी को देखकर वो रोने लगते हैं, पिता को देखकर वो भी रोने लगते हैं और विलाप करते हुए उन्होंने विचार किया ये क्या हो गया। सुकुमारं च बालं च सततम लालितम त्वया क्वतात भरतम हित्वा विलपंतम गतो भवान। शत्रुघ्न जी कहने लगे, देखो शत्रुघ्न जी की बड़ी विचित्र बातें आप देखते जाइए। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि हे मेरे पिताजी, आपको तो मालूम है कि भरत मेरा सुकुमार लड़का है, वो इतना दुख सहन नहीं कर सके, भरत सहन नहीं कर पाएगा। ये आपने क्या कर दिया पिताजी। और यदि आपने मेरे भाई, बड़े भाई भरत को दुख दिया ही है तो कम से कम आप तो जीवित रहते हैं। राम वन में गए हैं, ये भरत के लिए कम दुख की बात नहीं थी, पर आप तो जीवित रहते तो मेरा भाई इस दुख को सह लेता। राम को वन में भेजकर और आप स्वर्ग में जाकर और सारा दुख एक साथ मेरे बड़े भाई को दे दिया। आहो ननु भोज्येषु पानेषु, भोजन के अवसर पर बार बार बुला बुला करके आओ बेटा कुछ खाओ ना, कुछ पियो ना, और कभी अच्छे अच्छे अलंकार देकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर हमारा इतना आप प्यार करते थे, वो प्यार का रास्ता बंद हो गया, कौन हमारा इतना प्यार करेगा। पिताजी जिस समय आपने वरदान मांगे उस समय पृथ्वी को क्या हो गया, पृथ्वी फट जाती तो बड़ा अच्छा होता है, न रहता बांस न बजती बंसुरी। उस पृथ्वी, फटी हुई पृथ्वी के अंदर के अंदर नीचे चली जाती तो भाई ये वरदान वरदान की बात बिल्कुल नहीं रहती। आहो आपसे रहित और राम से रहित और भरत के दुख के अंदर, भरत के दुख को संभाली हुई अयोध्या के अंदर शत्रुघ्न तो रहेगा नहीं। मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी खुद तपोवन में जाऊंगा। भरत जी महाराज को इस प्रकार से मैं दुखी नहीं देख सकता। ऐसे वे दोनों के दोनों बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जोर जोर से विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये तो 13वां है, यहाँ तो बहुत दूर दूर से राजा लोग आए हैं, ब्राह्मण लोग आए हैं, तुम घर में इस प्रकार से रोगे, दुख प्रकट करोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो बेटा पिता का अस्थि संचय करो, अस्थि संचय करने के बाद फिर दूसरे काम में लगो। देखो शास्त्रों में इन दिनों में ये बहुत काम करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति शोक को भूले और संसार का स्वरूप क्या है इस बात को गहराई से समझे। सुमंत जी ने शत्रुघ्न को, बच्चा ही था शत्रुघ्न, उसको उठा करके और उसके सिर पर कपोलों पर हाथ फेरते कहा, बेटा राम का दुख तो सभी को है, महाराज दशरथ के मरने का दुख सभी को है, लेकिन तुमको ज्यादा होना ही है, पर धैर्य भी तो अब तुम्ही को धारण करना पड़ेगा ना। और हम किसको कहें धैर्य के लिए, हम अधीर हैं, लेकिन धैर्य के लिए तो तुम ही को ही कहेंगे, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होता है, बलवान होता है, उसी पर ही वजन डाला जाता है, और जो कमजोर होता है उस पर थोड़ी कोई वजन डाला जाता है। तुम सामर्थ्यवान हो, हम लोग कमजोर हैं, हमको कोई धैर्य की बात कहेगा तो नहीं जचेगी, लेकिन तुम सामर्थ्यवान हो। शत्रुघ्न जी ने भरत जी से कहा, जब 13वां बीत गया ना, उसके बाद शत्रुघ्न जी ने भरत जी से कहा,
कि हे बड़े भाई, गतिर्य सर्वभूतानाम, जब सब प्राणियों को मरना तो पड़ेगा ही, होते ही है बात, तो फिर अब अपने दुख से अपने को क्या लाभ होगा। अच्छा, राम जी महाराज तो देखो कैसे ज्ञान के अंदर अपने आप को बचाए कि वो तो आराम से जंगल में चले गए, सीता जी उनके साथ चली गई। एक बात मेरे ध्यान में आ रही है बार बार, हे भरत, लक्ष्मण जी यहाँ मौजूद थे, लक्ष्मण जी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई और उन्होंने क्यों नहीं धनुष बाण लेकर के अयोध्या के राज सिंहासन के पास खड़े होकर ललकार करके कहते कि आओ, कोई माई का लाल आया है राम को राजगद्दी से रोकने के लिए, तो आओ पहले मुझसे भेंट करो। राम को उन्होंने क्यों नहीं राज सिंहासन पर बैठा दिया और कैकेयी को बुला के कहते, कैकेयी तूने वरदान मांगा तो ये वरदान जाने और ये दशरथ जी जाने, राम को तो हमने यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया है, तेरे में जो हिम्मत है सो कर ले। क्या कर लेती कैकेयी, क्यों नहीं किया हमारे भाई लक्ष्मण जी ने। किम न मोचयते रामम कृत्वापि पितृ निग्रहम, राम तो खैर सीधे साधे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को चाहिए था कि दशरथ जी को उठा करके कैद खाने में डालकर और दशरथ जी की बोली बंद कर देते, कैकेयी को भी अलग से दूसरे कैद खाने में बंद कर देते और कह देते कि अब राजा राम हो गए, अब राम की आज्ञा से यहाँ काम होगा और राम की आज्ञा का पालन हम करेंगे। ऐसा स्वयं अपने पर भाग लेकर के लक्ष्मण जी को सारी अयोध्या की राजनीति को बदल देना चाहिए था। उत्पथम ये समारूढ़ है, नार्य राजा वसंगत है। एक कुमारक के ऊपर चलने वाले राजा के प्रति ऐसा व्यवहार यदि लक्ष्मण जी करते तो कोई अनुचित बात नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने ये क्यों नहीं किया। लक्ष्मण जी को तो ऐसा ही करना चाहिए था। ऐसे राजा के वचन और ऐसे रानी के वचन, तुम्हारे प्राण बचाए तुम जानो, तुम्हारे आपस की बातें तुम जानो, लेकिन राम को तुमने वन में क्यों भेजा, इसका कोई इनके पास उत्तर नहीं था भरत। लेकिन लक्ष्मण जी क्यों चुपचाप बैठे रहे, मेरे समझ में नहीं आया। इस प्रकार से दोनों बातें कर रहे थे, इतने में ही उधर से वो मंथरा आई, खूब आभूषण पहने हुए और बड़ी धीरे धीरे, साथ में 8-10 और उसकी सेविकाएं, यूं उसके कानों के अंदर आभूषण और उसने अपने गले में आभूषण, उसके हाथों में आभूषण, और ऐसे ही प्रसन्न होके आ रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया हो, बहुत बड़ा रण जीत लिया हो। कुब्जा सर्वाभरण भूषिता, सब आभूषण, इतनी सुंदर उसकी साड़ी, इतने सुंदर उसके कपड़े, और जगह जगह उसने शरीर पर चंदन लगाया है। राज वस्त्राणि बिभ्रति, देखो एक दासी नौकरानी होकर के महारानी जैसे कपड़े पहन रखे उसने, और जगह जगह शरीर पर ही चंदन लगाया हुआ, अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए, और मेखला दामविश चित्रे अन्यश्च वर भूषण। क्या बताएं, एक एक यहाँ सोने की जो लड़ है कमर में बांधने की, उसमें जगह जगह हीरे हैं, हीरे ऐसे उसके आभूषण हैं। और वो भाष से बहुधीर बद्धा, बहुत लोगों के बीच में खूब बोलती जा रही है, चर पर बोलती जा रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे अनेक अलंकारों के बीच में बैठी हुई बांदरी हो, बंदरी जैसी दिखाई दे रही थी। लक्ष्मण जी महाराज के भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी वहां खड़े थे। द्वारपाल ने कहा, शत्रुघ्न महाराज क्या बात है, वो जो स्त्रियों के बीच में घिरी हुई कुब्जा दिखाई देती है, सारे अनर्थ की जड़ यही है। अच्छी बात है, कहाँ जाएगी ये, अब कैकेयी के कक्ष में जा रही है, अच्छी बात है। शत्रुघ्न जी महाराज वहां खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी महाराज खड़े हुए तो यस्याकृते वने रामो न्यस्त देहश्च वै पिता सेयम पापा नृशंसा से तस्मा कुरु यथामति, तस्या कुरु यथामति। तो कहा कि इसी के कारण से राजा मरे हैं, इसी कारण से राम जी वन में गए, अब आपकी बुद्धि में आए सो आप करो। कि ठीक है, मेरी बुद्धि में आ गया जो मुझे करना है। शत्रुघ्न जी महाराज खड़े रहे, उधर से वो आई,
वो अंतःपुर में बहुत जोर जोर से बोल रही थी। खूब जो बोलते बोलते आई और जो ही शत्रुघ्न जी के पास में आई तो अब देखो शत्रुघ्न जी को उसने देखा। शत्रुघ्न जी के पास में आई ना, शत्रुघ्न जी ने आंख निकाल के उसकी ओर देखा गौर करके, और उसने भी शत्रुघ्न को देखा। शत्रुघ्न को देखते ही उसके मन में खटका तो हो गया कि ये लक्ष्मण का भाई है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, लक्ष्मण का भाई है। उसने विचार किया क्या करना चाहिए। यथायम समुपक्रांतो निशेषम न करिष्यति। अब क्या हुआ कि जो ही वो वहां सखी जनों के बीच से आ रही थी, लक्ष्मण जी के भाई शत्रुघ्न जी ने आव देखा न ताव देखा, जितनी स्त्रियां थी घेरी हुई वो एकदम निर्भीक होकर के अंदर गए। अंदर जाकर उसकी चोटी पकड़ी, चोटी पकड़ घसीटे यूं। उन स्त्रियों ने देखा कि अरे ये एक एक को पकड़ पकड़ करके ऐसे ही घसीटेंगे, अपने तो यहाँ से जोर से भगो और जाकर के सीधे कौशल्या जी की शरण में चले जाओ, दूसरी कहीं हमारी गति नहीं है। सब उसकी सखियां तो दौड़ दौड़ करके उधर चली गई और उधर लक्ष्मण जी महाराज के भाई शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़े घसीटना चालू किया। उसको पहले तो पटकने के बाद फिर उसको घसीटा और उसके आभूषण सब बिखर गए। ऐसा लगा कि आकाश में तारे जो है वो बिखरे हुए हों। और घसीटते घसीटते बहुत दूर ले गए। वो बहुत जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बचाओ, मैंने ऐसा क्या अनर्थ किया था, मैंने तो सब काम भरत जी के लिए ठीक किया था। शत्रुघ्न हमने तो तेरे भाई के लिए राज्य दिया था, क्या उस अच्छे कर्म का यही फल होता है। शत्रुघ्न जी कहा कि नहीं, अयोध्या में तो यही फल होता है, और जगह की बात और जगह होगी, अयोध्या में तो यही होता है। सब वहां पर कोई नहीं आया बचाने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई शत्रुघ्न के पास आने की। कैकेयी बभासे, कैकेयी को बहुत बोलने लगी, अरे कैकेयी मेरे ही क्या तुमने काम करवा दिया, मैंने तो अच्छी बात कही थी। लेकिन कैकेयी भी पास में नहीं आई। शत्रुघ्न भय संत्रस्ता, शत्रुघ्न के भय से डरी हुई कैकेयी पास में नहीं आई। कैकेयी ने देखा कि कुछ भी हो, भरत कम से कम शत्रुघ्न जैसा क्रोधी तो नहीं है। भरत के पास में जाकर दुबक के खड़ी हो गई। भरत फिर आगे आए। भरत ने कहा, शत्रुघ्न आखिर स्त्री है, इस प्रकार से स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, छोड़ो। अवध्या सर्वभूतानाम प्रमदाः क्षम्यतामिति। स्त्री कोई अपराध भी करती है उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखो देखो शत्रुघ्न, यदि हाथ उठाना कोई धर्म होता तो और बात होती। हन्यामहम इमाम पापम, मैं कैकेयी को कभी भी मार सकता था, पर नहीं, ऐसा करने से बड़ा अपराध होता। अपराध इस बात का कि राम जी ने इसको माँ के नाम से कहा है, छोड़ो। नहीं नहीं, मंथरा को भी छोड़ो। यदि हम स्त्रियों को मारने लगेंगे तो राम जी कभी हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए जो है छोड़ दीजिए। भरत के वचनों को सुनकर के शत्रुघ्न जी ने उसको छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद मंथरा फिर कैकेयी के पास आई और विलाप करने लगी, रोने लगी, शत्रुघ्न की खूब शिकायत करने लगी। लेकिन शत्रुघ्न जी को किसी की शिकायत की कोई परवाह नहीं थी। और कैकेयी ने भी वो बात सुनकर के मंथरा से कहा कि हो गया सो हो गया, इस बात को बढ़ा मत, इस बात को तो यही समाप्त कर दे। अब भाई रात्रि व्यतीत हो गई, आज 14वां दिन है। सब लोगों ने भरत से कहा कि भरत जी, दशरथ जी स्वर्ग में चले गए, राम वन में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में है, यहाँ अयोध्या के अंदर राजा से संबंधित पुरुष एक तुम ही बचे हुए हो, और संगत्या नापराधनोति राज्य में तद अनायकम। राज्य के ऊपर यदि कोई राजा नहीं होगा तो भाई राज्य बिना नायक के नष्ट हो जाया करता है। और देखो ये अभिषेक की सामग्री यहाँ है ही, तो सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, हम तुमको राजा बना देते हैं। राजा बना करके और अयोध्या का राज्य संचालन तुमको करना है, इस बात का तुम विचार कर लो। ये सब सुनकर के भरत जी महाराज ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, परंतु एक विचार करो कि जिस प्रकार से राजा के बिना नगरी नष्ट हो जाती है,
उसी प्रकार से मर्यादा के बिना तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे कुल की मर्यादा है कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी पर बैठता है। ये सदा से हमारी कुल रीति चली आ रही है। नैवम भवंतो माम वक्तुम, आप इस विषय में, राजा बनने के विषय में मुझे न कहे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि राम मेरे से बड़े हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और वही हमारे राजा होंगे। मैं तो 14 वर्ष के लिए वन में स्वयं जाना चाहता हूँ। एक बहुत चतुरंगिणी सेना तैयार की जाए और मैं राम जी को यहाँ लाना चाहता हूँ। अभिषेक सामग्री को इसी प्रकार से तैयार रखी जाए, या अभिषेक सामग्री को साथ में लेके चलते हैं। ये अभिषेक सामग्री सब अपने साथ में लेके चलते हैं और राम जी का, जहाँ राम जी मिलेंगे वहीं उनका अभिषेक कर देंगे। अभिषेक करके वहां से हम राम जी को अयोध्या ले आएंगे। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी किसी हालत में नहीं करूंगा। मैं वन में रह जाऊंगा, कष्ट पालूंगा, दुख पालूंगा, लेकिन किसी प्रकार से राम को मैं वन में नहीं रहने दूंगा। और राम यदि वन में भी रहते तो कैकेयी की मन की बात पूरी नहीं होने दूंगा। मेरा तो ये आदेश है कि राजमार्ग तैयार किया जाए, सड़क का मार्ग तैयार किया जाए और जो है वहां पर अच्छे अच्छे कारीगर भेजे जाएं और जगह जगह पड़ाव डाले जाएं और फिर उसके बाद अपने लोग वहां राम जी को मनाने के लिए राम जी के पास चलते हैं। सब लोगों ने कहा कि भाई बात तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। भरत जी ने कहा कि मैंने तो आदेश दे भी दिया है, यस्तुम ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वीम दातुम इच्छसि। लोगों ने कहा देखो भरत, बात तो तुम्हारी सही है, बड़ा भाई राजगद्दी का अधिकारी होता है, इस बात में तो कोई किसी प्रकार से बात कमी तो है नहीं, लेकिन वो नहीं है इसलिए हम बोलते हैं। भरत जी महाराज ने कहा नहीं कहाँ है, अयोध्या में नहीं है ना, पृथ्वी पर तो है ही, और किसी कारण विशेष से उनको भेजा गया है। वो कारण विशेष हटा लीजिए और उनको बुला लीजिए, राजगद्दी पर बैठाइए। नहीं ये बात कैसे बोलते हो? लोगों को ये बात भी बड़ी अच्छी लगी और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए ये बात सुनकर के। अब जो है अच्छे अच्छे भूमि प्रदेश को जानने वाले और जो है सूत्र कर्म विशारदा, देखो रास्ता कौन सा ठीक रहेगा इस बात को जानने वाले कि भाई इधर से चले सड़क मार्ग से तो यहाँ पर्वत आएगा, थोड़ा पर्वत के नीचे से चलते तो उधर से ठीक रहेगा। ऐसे प्रदेश को जानने वाले लोगों को भेजा, कपड़ा सीने वाले लोगों को भेजा ताकि जगह जगह छोलदारी लगावे, छोलदारियों में कहाँ सीना है, कहाँ कैसे करना है वो ठीक रहे। और कई शूरवीर जो अपने कर्म के अंदर निष्णात थे, जो बाण चलाने में, जो तोप चलाने में और जो और कुछ शस्त्र चलाने में प्रवीण थे, उनको भेजा ताकि सेना में कोई बाधा न आए। कई खोदने वालों को भेजा, कई यंत्र ले लेकर के गए, खोदने वालों को भेजा, कुआं खोदे, बावड़ी खोदे, तालाब खोदे ताकि लोगों को पानी की सुविधा हो जाए। और कई प्रकार के कर्म करने वाले लोग उनको भेजा और मार्ग के जानने वाले लोगों को भेजा और जो है रसोइयों को भेजा, रसोई बनाने वालों को भेजा कि जगह जगह तुम जा करके लोग जहाँ ठहरेंगे वहां पर भोजन बनाने का काम करो। और कई जो है चमड़े का काम करने वाले उनको भेजा कि भी तुम चमड़े का काम करें, तुम लोग जाओ जगह जगह ऐसे तैयार रखो, ये शस्त्र तैयार रखो जिन चमड़ों के अंदर हाथ डालने के बाद बाण वगैरह चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। कई प्रकार के लोहारों को भेजा कि कवच वगैरह कहीं टूट जाए तो कवच उसी समय में हमको उपस्थित हो जाए। ऐसे जिन लोगों को भेजा है महावेग के समान वे लोग चले जा रहे थे और वो कई वृक्षों को काट रहे थे, तो कोई रास्ता बना रहे थे, कोई क्या कर रहे थे, और कई वृक्षों को पूरा नहीं काट रहे थे, नीचे से काट रहे थे। ऐसे कहीं पूरा भी काटना पड़ा तो काटा, कहीं पर कुएं खोदे जा रहे थे और कहीं पर जो है पाल बांध करके पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था की जा रही थी। कहीं पर जो है चौकियां बनाई जा रही थी कि भाई यहाँ आकर के लोग बैठ सके।
और कई रथों के रहने की जगह, कई हाथियों की जगह, घोड़ों की जगह, इनके सब की जगह बनाई जा रही थी। माने ठेठ तक, चित्रकूट तक ये सब प्रकार की व्यवस्था थी। इस प्रकार से ये बहुपांशुचयाश्चापि परिखा परिवारिता, उस समय में जो है ऐसे ऐसे बीच बीच में पड़ाव डाले जा रहे थे जो इंद्र के समान सुशोभित होते हो। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे थे कि जिन मकानों के अंदर बड़े लोग रहे, गुरुजन रहे, भरत वगैरह रहे, माताएं लोग रहे, ऐसे ऊंचे ऊंचे मकान जिनके ऊपर पताकाएं सुसज्जित हो रही है, ऐसे वे गंगा के तट तक सारे मार्ग बनाए गए थे। वो उस काम के अंदर जो है संलग्न थे। इधर भाई भरत जी महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया और रात्रि के अंदर वे विश्राम कर रहे थे। प्रातः काल हुआ, लोग जो है भरत जी को राजा समझ करके जगा रहे थे। जगा करके कोई तो जो है वीणा बजाते हैं, कोई उस समय में मृदंग बजाते हैं, कोई उस समय में अपने पास की पुंगी है वो बजाते हैं, कोई क्या बजाते हैं। अनेक प्रकार के जो अपने अपने वाद्य यंत्र थे वो बजाना चालू किए। तो उसी समय भरत जी महाराज उठ करके कहने लगे, ये कैसे बजा रहे हैं? ये तो राजा के लिए बजाया जाता है, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे लिए ये ध्वनियां न होनी चाहिए। शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न ने देखा संसार का कितना अपराध किया है केकई ने। राजा तो स्वर्ग में गए हैं और राम जी वन में गए हैं और मेरे लिए यहाँ पर ये मांगलिक शब्द सुनाया जा रहा है। इसका अर्थ ये कि भरत तुम राजा हो, ऐसे समय में तुम राजा हो। देखा कैसा मेरा परिहास हो रहा है, और इस परिहास का, इस मजाक का कारण है केवल एक ही केकई। इस प्रकार से भरत जी महाराज के मन में बड़ा दुख हो रहा था। उस समय में भाई प्रातःकाल के समय में सब अपना काम कर लिए तो वशिष्ठ जी महाराज भरत के पास आए और बड़ा सुंदर वो जो है स्थान था। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राजसभा में चलना होगा। ठीक है महाराज। अब वो राजसभा के अंदर भरत भी प्रवेश किए, वशिष्ठ जी महाराज भी प्रवेश किए। वो राजसभा बड़ी सुंदर राजसभा थी। वो जगह जगह उसमें सोने के पात लगाए हुए और जगह जगह वहां पर मणियों की लड़ें लगाई हुई। सुधर्मा सभा के समान वो राजसभा थी। उसके ऊपर एक सोने का बड़ा दिव्य सिंहासन था और भी पास में दूसरे आसन थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, श्रेष्ठ पुरुषों को यहाँ पर बुलाया जाए, जो हमारे मंत्रीगण है उनको बुलाया जाए, नगर के श्रेष्ठ पुरुषों को, बड़े पुरुषों को बुलाया जाए। तो सब लोगों को वहां पर बुलाने के लिए सुमंत जी वगैरह को भेजा, युधाजित को भेजा, सब लोगों को वहां पर भेजा। तो जो अयोध्या से लोग जो है अच्छे अच्छे भद्र भद्र पुरुष, वे सब राजसभा की ओर आ रहे हैं और जो है वहां आ करके सब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होकर के और अब आगे आपस में जो विचार करेंगे उस विचार की कथा को अपने मध्यम विश्राम के बाद आगे कहेंगे। भरत जी महाराज के पास एक बार यूं ही अनौपचारिक बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कह दिया कि ये राज्य राम जी का है, क्योंकि राम हम में सबसे बड़े हैं और मैंने राम जी के पास जाने के लिए सब प्रकार की तैयारी भी कर ली है। मार्ग बनाने के लिए श्रमिक लोग पहुंच गए हैं, कुआं खोदने वाले लोग पहुंच गए हैं, पूरी व्यवस्था हो गई है। अब विधिवत दोबारा सब लोगों का सभा घर में आना हो रहा है। वहां वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को विशेषता से कहा कि आप सब लोगों को आमंत्रित कीजिए और बुलाइए। उस सभा के अंदर सब लोग उपस्थित हुए। जिनका जहां स्थान था वो स्थान
निर्धारित था उस स्थान पर सब लोग बैठ गए। मंत्री लोग अपनी जगह बैठ गए, विद्वान पुरुष अपनी जगह बैठ गए, न्याय व्यवस्था देखने वाले वो बैठ गए। सबके बैठने के बाद पुरोहित जी ने भरत जी से कहा कि देखो भरत, महाराज दशरथ ने ये संपूर्ण धन धान्य से भरी हुई अयोध्या नगरी आपको सुपुर्द किया है और वे स्वर्ग में चले गए। तुम कहते हो कि राम हमारे बड़े भाई हैं, उनका राज्य पर अधिकार है। ये बात तो कब कही जाती, जब दशरथ जी महाराज का देहांत होता। राज्य के विषय में पहले से कोई चर्चा नहीं हुई होती, ये वरदान वाली बात सामने नहीं आती। कैकेयी को महाराज दशरथ वरदान नहीं देते, कैकेयी वरदान नहीं मांगती। उस स्थिति में राम का राज्य था, राम यहां उपस्थित रहते, राम का हक था। लेकिन तुम जो ये कहते हो कि बड़े भाई का हक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात के पालन में बड़ी कठिनाई हो रही है। क्योंकि जिसको अधिकार है तभी तो वरदान मांग करके उसको वंचित किया है। ये अब उचित है कि अनुचित है, ये बात देखने का हमारा काम नहीं है। दशरथ जी ने तो आपके लिए राज्य हां देकर के और प्राण त्यागे और सत्य प्रतिज्ञ राम इस राज्य को छोड़ करके उस समय राज्य को छोड़े हैं जिस समय में दशरथ जी महाराज जीवित थे। युवराज पद को छोड़ करके और वे जंगल में चले गए अपनी बात को सत्य करने के लिए। राम अपनी प्रतिज्ञा को उसी प्रकार छोड़ने वाले नहीं है जैसे चंद्रमा अपनी कांति को नहीं छोड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भरत, तुमको तुम्हारे भाई ने भी राज्य दिया है और अब हम प्रजाजन भी आपको राज्य दे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे राज्य लेने में कोई किसी प्रकार की नैतिक बाधा नहीं है। भरत जी महाराज ने उस समय में बड़ी गंभीरता से वाणी सुनकर के मन में भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके वे भरत अपने आसन से उठे, सभा के मध्य में खड़े होकर हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि देखो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो परम बुद्धिमान है और जो प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे राम के राज्य को मेरे जैसा आदमी कैसे संभाल सकता है। मैं दशरथ का बेटा होकर राज्य के लोभ में पड़कर अन्याय को कैसे कर सकता हूं। दशरथ का बेटा हूं, इस बात का गौरव है, लेकिन इससे भी बड़ा गौरव है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा राम का छोटा भाई हूं। तो जितनी मर्यादा राम जानते हैं, जितना धर्म राम जानते हैं, मैं उतना तो नहीं जानता हूं, लेकिन उनका छोटा भाई होने से उनका कुछ अंश तो मेरे में आएगा ही ना। इसलिए मैं राम के अनुवर्तन रहने वाला, राम के पीछे रहने वाला, राम से आगे राम का हक छोड़कर राज्य को कैसे ले सकता हूं। हमारे महाराज दिलीप के समान है, नहुष के समान है, मैं उनके राज्य को लेकर अनार्य काम नहीं कर सकता, अस्वर्गीय काम नहीं कर सकता। इक्ष्वाकु वंश के अंदर मेरी गणना बहुत निकृष्ट राजकुमार के अंदर हो जाएगी। वो चाहे वन में हो, वो चाहे राज्य में हो, मेरे लिए तो सदा वंदनीय है। मेरे हृदय के राजा वो हैं, मेरे जीवन के राजा वो हैं। मैं तो राम के पीछे जाऊंगा। त्रयाणाम अपि लोकानाम राघो राज्य मर्रति।
वे तो त्रिलोकी के राजा हैं। मेरे मन में सब कुछ आज संसार में राम ही राम है। उनके राज्य को मैं अपने हाथ में किसी भी उपाय से नहीं ले सकता। आप लोग कहते हो कि मुझे दशरथ जी ने राज्य दिया है। क्या दशरथ जी ने राज्य समझ करके मुझे राज्य दिया है या छल पूर्वक उनसे प्रतिज्ञा के बहाने से हां भरवाया गया है? और दशरथ जी यदि मुझे दे भी जाते तो दशरथ जी को भी कौन सी मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार किसी ने दिया है? दशरथ जी भी कौन होते हैं राम का हक छोड़कर मुझे राज्य देने का? कोई हक नहीं उनको। उनका अधिकार उनके राजत्व तक है। उसके बाद कौन राजा होगा ये हमारी संविदा बताएगी, हमारा कानून बताएगा। कानून हमारा यही कहता है, परंपरा यही कहती है कि बड़ा लड़का राजगद्दी पर होगा। बड़े लड़के राम है। दशरथ जी को अधिकार नहीं मुझे राज्य देने का। धर्मयुक्त बात सुनकर के सब लोगों की आंखों में जल आ गया कि वाह भरत, तुम्हारी बात ऐसी है जो हम कहीं किसी प्रकार उसमें पोल नहीं देख सकते, कोई इसमें कमी नहीं है। भरत जी ने फिर कहा, यदि त्वार्यम न सक्षामी, यदि मैं राम जी से प्रार्थना करूं अयोध्या चलने की और वह न लौटे तो ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा कि लक्ष्मण के जैसा आपके पास लक्ष्मण है वैसे मैं भी आपके पास रहूंगा। इसलिए मैं तो उनको लौटाने के लिए प्रार्थना करूंगा और वहां मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। आप लोगों से मिले बिना ही मैंने वहां पर मार्ग बनाने वालों का, मकान बनाने वालों का और वहां सब प्रकार की सामग्री इकट्ठे करने वालों का प्रबंध कर दिया है। मुझे तो अच्छा यही लगता है कि आप हम सब मिलकर के अभिषेक की सामग्री लेकर महाराज के पास जाएं, उनसे निवेदन करें और उनको राज्य दे करके और उनको यहाँ ले आवें और मैं वन में चला जाऊं। लोगों ने कहा, वाह भरत, शोक सागर में डूबी हुई इस अयोध्या को तुमने उसी प्रकार से निकाल दिया है जैसे कोई गाय कादे कीचड़ में फंस जाए, पानी में फंस जाए और उसको कोई निकालते हैं, उस प्रकार से तुमने निकाल दिया है। मैंने सुमंत से कहा कि सुमंत जी, इस आदेश का पालन होना चाहिए। सुमंत जी ने कहा कि हे राजकुमार, ऐसे सर्वप्रिय आदेश का पालन करने के लिए तो सारी अयोध्या तत्पर है। अब बस कहने की देरी थी। सेना भी तैयार हो गई, नागरिक भी तैयार हो गए, घोड़े वालों ने घोड़े तैयार कर लिए, रथ वालों ने रथ तैयार कर लिए और सब अपने अपने चलने के साधन तैयार कर लिए। सुमंत जी को भरत जी ने कहा कि अब हमारे रथ को भी तैयार करो, गुरुजनों के रथ को भी तैयार करो और हमारे माताओं के रथ को भी तुम तैयार करो, हमारी माताएं भी इसी प्रकार से रथ में चलेंगी। सुमंत जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा महाराज। सब प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है और अब आप जो है प्रस्थान के लिए तैयार हो जाए। ससूत पुत्रो भरतेन सम्यक आज्ञापितः सम परिपूर्ण काम है शशास सर्वान प्रकृति प्रधानान बलस्य मुख्यांश सूरित जनंच। जो मुख्य मुख्य लोग थे उनको, सूरित जनों को, सबको सुमंत जी ने इकट्ठा किया और सब वहां से चलने के लिए तैयार हुए। रात भर का समय था, किसी को नींद नहीं आई। सबके मन में यही लग रहा था कि अब कब कल आए। ओहो, एक तो वो दिन था कि हम रात में इस दृष्टि से सोए थे कि राम का राज्याभिषेक होगा और आज वो है कि हम राम जी के पास जा रहे हैं। अरे कोई बाधा डाल देगा तो अब कौन बाधा डालेगा? ये बाधा तो तभी डाल जब कोई धर्म के अंदर अधर्म खड़ा होता है। या तो धर्मात्मा स्वयं भरत है, कौन अधर्म डालेगा? सब लोगों के मन में बड़ी तैयारी, अपने अपने साधनों से सब लोग तैयार हो गए। अयोध्या के अंदर रथों का और घोड़ों का और हाथियों का समुदाय इस प्रकार से इकट्ठा हो गया कि लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। 9000 हाथी तैयार किए गए थे और 60,000 रथ तैयार हुए
उनके ऊपर धनुर्धारी पुरुष बैठे हुए थे। बीच के अंदर भरत जी महाराज का रथ था और शतम सहस्राण्यश्वानाम 100,000 100,000 का मतलब 1,00,000 घोड़े थे जो सबके चारों तरफ रक्षा के अंदर चल रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या ये भी उत्तम रथों के अंदर बैठ गई थी और सब ये राम जी को देखने के लिए, राम जी से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब लोगों के मन में एक ही बात थी कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाले स्थिर व्रत श्री राम को हम कब देखेंगे। आहा, अब तो राम के दर्शन से हमारा शोक दूर होगा। अरे ये बात कितनी अच्छी है कि भाई सुख दुख के दिन नहीं रहते, सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के दिन भी नहीं रहते। आदमी, दुखी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई दुख आ गया चलो, कई दुखी आदमी मर जाते हैं कि हम मर जाएं तो बड़ा अच्छा है। दुखी आदमी देखता है कि मर जाए तो बड़ा अच्छा है, कहते हैं अरे मरने की बात क्यों सोचो, ये दुख के दिन तो निकल जाएंगे, सुख के दिन अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। हमने कब सोचा था कि हम राम जी के जाकर दर्शन करें, लेकिन जब हमारे भाग्य में हुआ तो देखो दर्शन के लिए योजना बन गई। और नहीं तो यही राम जी थे, हमने जो है लाख प्रयत्न किया लेकिन हम राम जी को यहाँ रोक नहीं सके। ओहो, ये पूर्वजों की उक्ति सही है कि भाई ये समय फेर खाता, खा करके दुख को तो ये समय खा ही जाता है। दृष्टे एव ही न शोकम अपनेष्यति राघव है। ये कितना हमारा सौभाग्य है कि राम जी हमारे सारे शोक को समाप्त कर देंगे। रात आती है तो दिन आएगा, चिंता मत करो। रात अपना समय लेकर आती है और रात भी कभी घटती है और बढ़ती है। इन दिनों में अब थोड़ी थोड़ी रात बढ़ने लगी है। ये तो पहले रातें बहुत छोटी होती थी, 8 बजे तक तो यूं प्रकाश रहता था। अब थोड़ा थोड़ा दिन घटता है, रात बढ़ती है, तो रात अब दिन घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसी जीवन में ऊंची नीची हल्की पुरानी सब परिस्थिति आती रहती है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपस में हंस रहे हैं, तरह तरह की कथा कह रहे हैं और वे लोग वहां से अब रवाना होते हैं। एक ही उत्साह कि हम जाएंगे, राम जी को देखेंगे, राम जी के वहां जाएंगे। और अब वहां रास्ते में गए तो भाई बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वहां पर जो है छोलदारियां भी लगाई हुई है। मकानों के अंदर अच्छे अच्छे चित्र वगैरह किए हुए हैं, हाथी दांत का काम भी किया हुआ है, सोने का काम भी किया गया है। वहां पर सब प्रकार के कंबल वगैरह का भी प्रबंध रखा गया है। वहां पर जो है गर्म पानी से स्नान कराने वाले पुरुष हैं और वहां सब प्रकार का रास्ता बताने वाले पुरुष भी हैं, धूप करने वाले भी हैं, धोबी भी है, दर्जी भी है और सब प्रकार से लोगों के वहां पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े वेदविद ब्राह्मण लोग वहां भरत जी के साथ में चल रहे हैं। सबने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, सबके मन में बड़ा उत्साह है। इस प्रकार से बहुत बड़ी सेना लेकर भरत जी महाराज रवाना हुए और वे श्रृंगवेरपुर के पास में पहुंचे। ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया था, भगवान से वो मिले थे। श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट के ऊपर है। गंगा जी का एक विशाल तट देख करके भरत जी महाराज के लोगों ने यह सेना को आदेश दिया कि यहीं पर अपने को रात का पड़ाव डालना चाहिए और कल यहां से जाने का विचार करना चाहिए। भरत जी ने अपने लोगों की बात सुनकर के सचिवों को ऐसा ही आदेश दिया। सुमन, राम जी ने भी तो यहीं पर गंगा जी के तट पर विश्राम किया था ना कि हाँ महाराज, चलो ये राम जी के विश्राम की जगह है, अपने को भी यहाँ पर विश्राम करना है और कल इस गंगा को अपने पार करेंगे। यहाँ इस गंगा के किनारे आकर अपने पिता दशरथ के लिए हम और द्विगदान माने उनको हम जल अर्पित करेंगे। मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छी बात है। सब ने वहां पर पड़ाव डाल दिया। गंगा जी का वो तट था, बहुत विशाल तट था,
सब लोग वहां पर रुक गए। सेना ने अपना अपना सब सामान संभाला और घोड़ों को, हाथियों को यथावस्थित रख दिया और भरत जी महाराज अब आगे के विषय में विचार करते हैं। इधर भाई बहुत बड़ी जब ये सेना आई, सेना के अंदर हाथी है और हाथी के ऊपर एक बहुत बड़ी पताका लगाई हुई और उसमें रथ के ऊपर बहुत बड़ी पताका लगाई हुई थी। उन पताकामय रथों को देख करके निषाद राज के लोगों ने आकर निषाद राज से कहा कि महाराज बहुत बड़ी सेना आ रही है। निषाद राज ने कहा किधर, किस मार्ग से आ रही है? बताया गया कि महाराज इस मार्ग से आ रही, जिस मार्ग से राम जी आए थे। ये किसकी सेना हो सकती है? इसका निरीक्षण तो महाराज आप स्वयं ही करके बता पाएंगे। ध्वजा के ऊपर कौन से देश का चिन्ह है? ये तो महाराज अयोध्या का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, वो अयोध्या का चिन्ह है। ओहो, तब तो ये बड़ी भारी सेना लेकर संभवतः भरत ही आ रहे होंगे। भरत सेना लेकर आ रहे हैं? ओहो, बड़ी खोटी बुद्धि हो गई भरत की। भरत को कौन समझाए कि तुम्हारी ये कुटिलता कभी सफल होने वाली नहीं है। हे दिशादों, आप लोग अपने शस्त्रों को लेकर तैयार रहो। ये भरत का कुछ पता नहीं है। ये भरत कैकेयी का जो बेटा है, कैकेयी ने वरदान के द्वारा दशरथ जी को किस प्रकार से मोहित कर लिया था, और ये भरत राम को सेना के साथ में लड़ करके मार करके राज्य लेना चाहता है। देखो, किसी प्रकार से भरत का मनोरथ सफल नहीं होने देना है। आप लोग अपने हाथ में शस्त्र उठाओ और इस गंगा के तट के ऊपर खड़े हो जाओ। हम लोगों की जितनी नौकाएं हैं, उन नौकाओं को इस किनारे से हटाकर दूर कर दो कि बिना नौका ये लोग किस प्रकार से पार होंगे। हमारे यहाँ 500 नौकाएं हैं और जितने केवट हैं अपने अपने नौका को बहुत दूर ले जाओ। नौकाओं को दूर ले जाने के बाद जो है हम देखेंगे कि भरत किस प्रकार से गंगा को पार करके राम के पास पहुंचते हैं। ठीक बात है, अभी तो ये गंगा के किनारे है, यहीं तक ठीक है। इसके आगे बढ़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार से सावधान होने के लिए निषाद राज ने सबको बोल दिया और निषाद राज ने कहा कि देखो, पहले हम जाकर भरत से मिलते हैं। भरत का क्या मनोभाव है यह उसके खाने पीने की सामग्री से मालूम देगा। मनुष्य कैसा खाता है, मनुष्य का क्या खाद्य है, कैसा आचरण है, उससे उसके भीतर के भाव का पता चलता है। अतएव तरह तरह की सामग्री उन्होंने ले ली और वे निषाद राजगु भरत के सामने जाने के लिए तैयार हुए। इधर सुमंत जी भरत को अपने रथ में बैठाए हुए थे। सुमंत जी बड़े समझदार थे। उन्होंने इशारा करके कहा, महाराज, ये राजकुमार, ये सामने जो आ रहे हैं ये निषाद राजगु हैं। ये दंडकारण्य को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये हजारों हजारों निषादों के साथ में यहाँ श्रृंगवीरपुर में रहते हैं। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में कहाँ गए हुए हैं। मेरे विचार से आपको निषाद राज से संपर्क करना चाहिए। सुमंत की बात सुनकर के भरत जी ने कहा कि सुमंत जी, यदि आपसे इनका परिचय है तो मेरा जरूर परिचय करवाओ। मैं इनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। निषाद राजगु को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। अच्छी बात है महाराज, जो आज्ञा। इतना कहकर के सुमंत जी आगे गए और उन्होंने निषाद राज को देखा। निषाद राज को देखते ही सुमंत जी ने कहा, आइए निषाद राज जी, आइए, आपको राजकुमार भरत याद करते हैं।
निषाद राज के दिमाग में आया, अरे सुमंत तो भगवान के भक्त हैं, यदि भरत के मन में कोई कुटिलता होती तो सुमंत साथ में नहीं आते। सुमंत को तो मैं जानता हूं। सुमंत आए, निषाद राज आए सुमंत के पास। सुमंत ने कहा, आओ निषाद राज जी, हमारे राजकुमार भरत से आप मिलिए, कैसे उनके पवित्र भाव है, आओ हम तुमको उनसे मिलाते हैं। सुमंत जी, भरत के साथ हमको मिलाएंगे? हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है। यदि ऐसी बात है तो हम स्वयं भरत के सामने कुछ बात करेंगे। सुमंत जी ने कहा, निषाद राज, मन में किसी प्रकार का विचार मत करना। भरत जी तो राम जी को मनाने के लिए ये राज्य राम जी को देने के लिए जा रहे हैं। राम जी को देने के लिए जा रहे हैं? हे सुमंत, आपने खूब अच्छी परीक्षा की है। हाँ निषाद राज, मैं वहीं से तो आ रहा हूं। नहीं, मैं भी परीक्षा करूंगा। अब जो है निषाद राजगु भरत के पास आए और आकर के उन्होंने बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा, महाराज कुमार भरत को ये निषाद बड़े आदर के साथ प्रणाम करता है। राम के अनुज भरत को हम बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। श्रृंगवेरपुर में आपका स्वागत है। इस वन की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम आपकी सेवा में लाए हैं। ये देखो, कई तो ऐसे फल हैं जो कच्चे हैं, कई फल पके हुए हैं, कई ऐसे फल हैं जिनको हमने अग्नि में पकाया है। इस प्रकार से हम निषाद लोग जंगल के अंदर इन फलों को खा खा करके जीवित रहते हैं। हम आपके लिए भी फल लेके आए हैं। आपको इन फलों में से कौन सा फल पसंद है, आप इसको स्वीकार कीजिए। आज रात्रि में आप हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें और कल आप यहाँ से पधारें। निषाद राज की बात सुनकर के भरत जी महाराज ने बहुत मीठी वाणी में कहा, हे निषाद जी, आपने मेरे बड़े भाई राम, जो मेरे लिए पिता के समान है, उनकी रात भर सेवा की है, ऐसी बात हमको सुमंत ने बताया है। आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए वचनों से जो स्वागत किया है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि मैं सेना सहित सबका आतिथ्य करना चाहता हूं, बस हमारा आतिथ्य हो गया। हे निषाद, इस जंगल में तुम ही तो हमारे मित्र हो। बहुत अच्छा किया निषाद, आप हमको मिल गए। अच्छा ये बताओ कि हम कौन से मार्ग से जाएं ताकि हम भरद्वाज ऋषि से मिलने में। भरद्वाज ऋषि की बात सुनी तो निषाद राज को विश्वास हो गया कि ये अब राम जी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि राम के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं तो ऋषि मुनियों के आश्रम में क्यों जाते हैं? ऋषि मुनियों से तो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। ऋषि मुनियों के पास में तो और कोई दूसरी बात है नहीं, और ऋषि मुनि किसी से डरते भी नहीं है। यदि इनके मन में पाप होता तो ये नहीं कहते कि भरद्वाज ऋषि के पास जाएंगे। निषाद राज को विश्वास हो गया। भरत ने फिर आगे कहा, हे निषाद जी, हम लोग कभी इन गहन जंगलों में आए नहीं, इस दिशा में आने का हमारा काम कभी पड़ा भी नहीं। हम लोग तो अयोध्या के आसपास इधर घूम लेते थे, लेकिन इस देश में हम कभी शिकार खेलने भी नहीं आए। गहन प्रदेश है, ये गंगा का किनारा बड़ा गहरा है, इसको हम कैसे पार करें और कैसे भरद्वाज ऋषि की ओर जाएं और फिर वहां से कैसे हम राम जी के पास जाएं, ये सब आप हमको बता दीजिए। हाथ जोड़ते हुए निषाद राज ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं महाराज कुमार, हम सब आपकी सेवा में हैं। ये हमारे साथ के जितने भी निषाद लोग हैं, ये भी आपकी सेवा में हैं। सब नाविक आपकी सेवा में रहेंगे राजपुत्र।
एक बात है, आप इतनी बड़ी सेना लेकर के राम जी के पास क्यों जा रहे हैं? मैं बहुत देर से सोचता तो हूं कि आपको कुछ कहूं या न कहूं। कुछ बातों से विश्वास होता है, परंतु पूरा विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी हो रहा है। इतनी बड़ी सेना लेकर आप जा रहे हैं तो मेरे मन में शंका हो रही है, संकोच भी हो रहा है। क्या बात है, आप राम के पास किस दृष्टि से जा रहे हैं? ऐसी बात उन्होंने स्पष्ट बात कही तो भरत जी महाराज मुस्कुराए हो? क्यों? कि निषाद के अंदर भगवान की भक्ति है। देखो, प्रेम होता है वो अनिष्टाशंकी होता है। प्रेम का लक्षण क्या? अनिष्टाशंकी प्रेम है, जिसमें अनिष्ट की आशंका होती हो। देखो, अभी कोई पता चले कि भाई अमुक गांव में कोई घटना हो गई, तो सीधा ऐसा लगता है कि अच्छा उस गांव में भूकंप आ गया और मेरा वहां पर भाई रहता, वो कहीं मर तो नहीं गया। सीधा टेलीफोन अपने भाई को ही लगाएंगे कि साहब अमुक जगह भूकंप आ गया और सैकड़ों लोग मर गए। तो सैकड़ों लोग मर गए तो हमारा भाई भी वहां है, तो सीधा फोन करके पूछेंगे भाई क्या बात है, हमारा भाई कहीं मर तो नहीं गया है। इसी प्रकार से निषाद राज कितने भगवान के प्रेमी हैं, उन्होंने मेरे अंदर शंका कर ली तो ये निषाद राज राम के प्रति इतने सेवक है, इतने समर्पित हैं कि किसी के द्वारा भी यदि कोई आफत राम जी के प्रति आएगी तो ये सहन नहीं कर सकते हैं। भरत जी ने बड़े कोमल वाणी में कहा, हे निषाद राज, ऐसा दिन भगवान की कृपा से कभी ना आए, आप मेरे पर कोई शंका मत करो। निषाद राज, मैं तो यूं ही बहुत दबा हुआ हूं, मैं तो यूं ही बहुत कलंकित हो गया हूं, मुझ पर सारा संसार दोष मानता है, परंतु मैं किस किस को विश्वास दिलाऊं? तो मेरे लिए राम मेरे लिए पिता के समान है, वो मेरे बड़े भाई हैं, केवल उनको वहां से लौटा करके राजगद्दी देने के लिए मैं जा रहा हूं। तुम्हारे मन में कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, मैं तुमको सत्य 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 बात कह रहा हूं। निषाद राज ये बात सुनकर के कहने लगे, हे भरत, आप धन्य हो, आपके हमने दर्शन कर लिए, हम धन्य हो गए। आप अनायास ही आ गए। राम जी को वनवास मिला, इसके विषय में हमने सुना था, आप अनायास आए। ओहो, एक बात है, राम के दर्शन से तो आपके दर्शन हो गए, अब आपके दर्शन के बाद क्या फल होता है? आपके दर्शन तो बड़ी मुश्किल से होते हैं। नहीं महाराज, आपके अयत्नाद आगतम राज्यम, आप इतने बड़े त्यागी हैं कि बिना प्रयत्न से आपके पास राज्य आया, उसका आपने त्याग कर दिया। आप कितने महान हैं। हे भरत, आपकी त्रिलोकी के अंदर कीर्ति फैलेगी, आपने हमारा चित्त प्रसन्न कर लिया। निषाद राज वो ऐसी बातें कर रहे थे, और भी कई प्रकार से वहां पर बातें होती रही। सेना विश्राम किए हुए थे, शत्रुघ्न के साथ रात भर निषाद राज बहुत बहुत बातें किए थे। ओहो, राम जी की चिंता है, ये शोक है भरत के लिए। भरत का कुछ चेहरा देख नहीं सकता था, रात भर भरत को नींद नहीं आई। और ये एक ऐसा दुख रूपी पहाड़ है कि जिसमें शोक है, ये तो दावानल है, छिपी हुई आग है। और राम जी का जो ध्यान है वो गुफाएं हैं, और लंबे लंबे जो श्वास निकलते हैं वो पर्वत के अंदर निकलने वाली धातु है। इस प्रकार से शोक पर्वत के ऊपर बैठे हुए दोनों भाई निषाद राज से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन बातों ही बातों में भरत जी ने निषाद राज से पूछा कि हे निषाद राज, जब से राम श्रृंगवेरपुर की तरफ आए थे तब से लेकर विदा हुए तब तक की पूरी बात सुनाऊंगा। निषाद राज ने कहा कि देखो, राम की क्या बात कहूं, वो तो आप भी जानते हो, मैं तो लक्ष्मण की बात कहता हूं, क्योंकि इस समय आप और हम सब लक्ष्मण की कोटि में हैं।
भरत के सामने निषाद राज कहने लगे कि राम जी महाराज तो रात्रि में सो रहे थे, हम और भरत रात को जगे हुए थे। मैंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, राम जी सो गए, सीता जी सो गए हैं, और ये एक और हमने शैया बनाई है, आप यहां सो जाइए, आप भी विश्राम कीजिए। लक्ष्मण जी आप भी जगे हुए हैं, आप भी शोकाविष्ट हैं, आप यहां पर जो है जगे रहिए। लक्ष्मण, मेरे लिए राम से बढ़कर कोई नहीं है संसार में, राम की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूं। इन्हीं के प्रसाद से मैं श्रृंगवीरपुर में बैठा हुआ हूं। धर्मावाप्तिन से विपुलम, मुझे जो धर्म का ज्ञान हुआ है वो राम की कृपा से हुआ है, और मुझे अर्थ और काम भी राम की कृपा से मिला हुआ है। इसलिए मैं अपने हाथ में धनुष लिया हुआ अपने ज्ञाति नातियों के बीच में बैठा हूं, तो मैं राम जी के लिए ही बैठा हुआ हूं। इसलिए आज राम जी की रक्षा का भार मैं मेरे पर लेता हूं, आप आराम से विश्राम कीजिए। शत्रुंगिणी सेना के साथ में भी युद्ध करने में मैं प्रवीण हूं, इसलिए आप राम के विषय में कोई चिंता न करें और विश्राम करें, हम जो है आपकी सेवा करेंगे। ऐसा मैंने जब लक्ष्मण से कहा तो हे भरत, लक्ष्मण ने हमको वापस से उत्तर दिया। उसने कहा कि हे निषाद जी, राम और सीता ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, उस समय में मुझे पृथ्वी पर सोना चाहिए क्या इनके बराबर? ये सोते हो तो मुझे पृथ्वी पर बराबर थोड़े ही सोना चाहिए। मैं नींद कैसे ले सकता हूं? बड़े पुरुष जो सुख लेते हैं वो सुख छोटा पुरुष कैसे लेगा? आप बताइए, सेवक कैसे लेगा? जिस प्रकार से महाराज सोने के थाल में भोजन करते हैं, उस थाल में मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? ये पृथ्वी पर सो रहे, मैं सोच इनके बराबर में कैसे सो सकता हूं? देखो निषाद, ये लक्ष्मण जी ने कहा मुझे, हे भरत जी, मुझे लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो निषाद, ये राम तो देवताओं से, असुरों से, किसी से भी हारने वाले नहीं है। इनका पराक्रम बड़ा विचित्र है। ये तो अधर्म करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो ये आज पृथ्वी पर सोते क्या? इंद्रासन के लिए, इंद्रासन भी इनके सामने कुछ भी नहीं है, परंतु अधर्म करना ठीक नहीं है। अस्मिन प्रव्राजिते राजा, मैं क्या बताऊं, राज्य प्राप्त करना राम के लिए बड़ा सुगम था, परंतु राज्य का त्याग करना और कठिन काम था जो राम जी ने सुगम करके दिखाया है। राम जी के लिए राज्य प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं थी, परंतु प्राप्त राज्य का शक्ति के रहते हुए त्याग करना ये और भी उच्च आदर्श होता है। हे निषाद, मुझे तो एक बात की चिंता है, तुम तो कहते हो राम की, हम कहते हैं कि पिताजी जीवित रहेंगे कि नहीं। हमें लगता है कि हमारे पिता नहीं रहेंगे तो कौशल्या का क्या हाल होगा, मेरी मां सुमित्रा का क्या हाल होगा। सुमित्रा तो फिर भी शत्रुघ्न के सहारे से जी सकती है, क्योंकि उसका एक बेटा ननिहाल गया हुआ है, लेकिन एक ही जिसका बेटा है, अकारण जिसको निकाला है, वो कौशल्या कैसे जीवित रहेगी? और पति के मर जाने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनका मनोरथ टूट गया है, ऐसे महाराज दशरथ ज्यादा जीवित रहने वाले नहीं है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यदि हमारे पिता जीवित रहते तो आज अयोध्या ऐसी होती जिसमें चौराहे चौराहे पर हजारों आदमियों का समुदाय इकट्ठा रहता है। हमारे ये अयोध्या जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल है, अनेक रत्नों से जो विभूषित है, जहाँ हरदम हाथी और घोड़े चिंगारते रहते हैं, ये पिता यदि आज जीवित हैं तो ये सब के सब प्रसन्न हैं। ऐसी राजधानी के अंदर लोग रहने वाले, यदि हमारे पिता जीवित है तो सब बड़े भाग्यशाली हैं। हे निषाद, वो दिन आएगा क्या कि जिस दिन हम तीनों के तीनों अयोध्या में जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे, माता के चरणों में प्रणाम करेंगे। परिवेदयमानस्य,
इस प्रकार से लक्ष्मण के मन में तो बड़ी चिंता हो रही थी। प्रातःकाल हुआ, हे भरत, बहुत जल्दी उन्होंने मुझे साथ में लिया और वो जो इंगुदी वृक्ष है वहां पर वे गए, गंगा के तट के ऊपर उन्होंने बटक्षीर मंगाया और उससे उन्होंने जटा बनाई, जटा धारण करके और वे नौकारूढ़ होकर आगे के लिए रवाना हो गए। भरत जी ने कहा, हे निषाद राज, मुझे वो जगह बताओ जहां राम जी सोए थे, और मुझे वो वृक्ष बताओ, वो स्थान बताओ जहां राम जी ने जटाएं बनाई थी। आओ, मैं अपने साथ आपको ले चलता हूं। सुमंत जी, आपको भी तो पता है ना, आप भी तो हमारे साथ थे। सुमंत जी कहते हैं कि था तो सही, लेकिन पता नहीं। क्यों? बस था तो सही लेकिन नहीं था। मैं यहां था लेकिन मैं यहां नहीं था। तो कहां थे? मैं तो और इस विचार के अंदर शोक में डूबा हुआ था। चलो आओ, मैं बताऊंगा। अब राम जी महाराज के भाई भरत जी को और शत्रुघ्न को साथ में लेकर निषाद राज आगे बढ़े, तो वहां उन्होंने वो शैया बताई, ये यहाँ पर ये रात्रि में विश्राम किए। वो घास फूस का आसन देखा, तो आसन देखते ही भरत जी तो मूर्छित हो गए, परिजनों के बीच में रोने लगे, माताओं के बीच में एक बच्चे की तरह से रो रो करके कहने लगे कि देखो, आपका पुत्र यहां सोए थे। कौशल्या तनुसृत्य दुर्मना परिशस्वजे। कौशल्या की जाकर गोद में बैठ करके बुरी तरह से रोने लगे भरत जी महाराज। तो कौशल्या ने कहा कि देखो बेटा, धैर्य धारण करो, सो चुके ना, वो सो चुके तो सो चुके ना, बीत गई बात। बीत क्या गई? ये तो एक नमूना है माँ कि वो 14 बरस तक इसी प्रकार की सैयाओं में सोते रहे, ऐसी इनको सैया मिलेगी। ओहो, आपका बेटा होकर ऐसी सैयाओं पर सोए माँ, कैसे देखा जाए? कौशल्या ने भरत से कहा कि देखो पुत्र, तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि न आ जाए, तुम कोई चिंता मत करो, तुम जीते हो तो हम सब जीते हैं। देखो भरत, अब हमारे सब लोगों का जीवन तुम्हारे अधीन है, अब हमारे पास में कोई भी तो नहीं है, और तुम यदि बात बात पर शोक करोगे तो भरत हमको कौन संभालेगा? भरत ने निषाद राज से फिर पूछा, भ्राता में क्वावसद रात्र, रात्रि के अंदर महाराज ने फिर क्या खाया था, क्या पिया था, वो भी तो मुझे बताओ। निषाद राज ने कहा, उस दिन हम रात्रि में कई प्रकार के फल वगैरह लेकर राम जी के पास उपस्थित हुए थे। हमने बड़े अनुनय विनय के साथ कहा कि महाराज, जंगल के पवित्र फल हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए, लेकिन राम ने उनको स्वीकार नहीं किया। जाने राम आंख बंद करके क्या याद कर रहे थे।